हेलो दोस्तों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी जिंदगी जैसे तुम जी रहे हो वैसी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक दूसरी जिंदगी छुपी हुई है, बेहतर, शांत, पावरफुल, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आ रही? क्या हो अगर तुम्हारी हर फेलियर, हर स्ट्रगल, हर डर किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी ही फीलिंग से बना हो? तुम सोचते हो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सच ये है तुम जो फील करते हो वही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। तुम हर दिन, हर पल अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो, बिना जाने, बिना समझे। और सबसे अद्भुत बात यह है कि अगर तुमने अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं किया तो वो तुम्हें कंट्रोल करती रहेगी, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम सिर्फ अपनी आदतें नहीं, अपनी किस्मत भी बदल सकते हो। क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट ना मेहनत है ना लक, बल्कि वो फीलिंग है जो तुम अपने अंदर कैरी करते हो। आज तुम एक ऐसी सच्चाई जानने वाले हो जो सिंपल है, लेकिन अगर समझ आ गई तो तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल सकती है। आज की इस बुक समरी फीलिंग इज द सीक्रेट में लेखक नेविल गोडार्ड हमें इसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे। चैप्टर 1, लो एंड इट्स ऑपरेशन। क्या सच में आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सब आपने ही बनाया है या बस सर्कमस्टेंसेस के शिकार हो? जरा एक पल के लिए सोचो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे अंदर से बनी है तो क्या तुम मानोगे? क्योंकि कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है, मतलब कि साफ है। जो तुम सोचते हो वो तुम महसूस करते हो, वही बाहर रियलिटी बनकर दिखता है। अब इसे गहराई से समझते हैं। तुम्हारे दिमाग के अंदर दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, जो बिना तुम्हारी नॉलेज के अपना काम कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, डिसाइड करता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो बिना सवाल किए हर चीज को रियलिटी बना देता है। कॉन्शियस माइंड आइडियाज देता है, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बना देता है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है कि सबकॉन्शियस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइडिया सही है या गलत। वो आइडिया तुम्हारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, वो बस उसे एक्सेप्ट करता है और क्रिएट कर देता है। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में हम अपनी ही फीलिंग के कंट्रोल में होते हैं। मानिए कि तुम सोचते हो मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से फील करते हो मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो उसका परिणाम यह होगा कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट करेगा कि मैं कैपेबल नहीं हूँ। ये वैसे ही है जैसे अगर किसी कंप्यूटर में गलत इनपुट कोड डाल दिया जाए तो आउटपुट भी गलत आएगा। और यही रीजन है कि लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। वो गोल सेट करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अंदर से डाउट और फियर उनके अंदर बना रहता है, और सबकॉन्शियस वही डर रियलिटी में लाकर सामने खड़ा कर देता है। सबसे डेंजरस चीज यही है, अनकॉन्शियस फीलिंग्स। अगर तुम डर को महसूस करते हो, फेलियर की इमेजिन करते हो और खुद को कमजोर मानते हो, तो तुम जाने अनजाने अपनी ही प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हो। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम ये समझ जाते हो कि फीलिंग ही क्रिएशन का माध्यम है। कोई भी आइडिया तब तक रियलिटी नहीं बनता जब तक उसे फील ना किया जाए। तुम ये फील करने की जगह कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तुम ये फील करो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ प्रेजेंट फीलिंग को एक्सेप्ट करता है। फीलिंग एक तरह से कमांड का काम करता है। जो तुम फील करते हो सबकॉन्शियस माइंड उसे ऑर्डर मानता है। इसीलिए अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो अपने विचारों को कंट्रोल करो, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी फीलिंग को कंट्रोल करो। और याद रहे, फीलिंग कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है, सप्रेशन नहीं है, बल्कि ये डायरेक्शन है। ये वैसा ही है जैसे तुम स्टीयरिंग व्हील पकड़कर गाड़ी को सही दिशा में चला रहे हो, क्योंकि दुनिया बाहर से नहीं बनती, अपने अंदर से बनती है। तुम वही बनते हो और तुम्हारे जीवन में वही वास्तविकता में होता है जो तुम फील करते हो। अगर तुम बार बार वही फील करते रहोगे जो तुम्हारे जीवन में वर्तमान में हो रहा है, तो बार बार तुम्हारे साथ वही होगा जो आज हो रहा है। इसीलिए खुद को उस स्टेज में फील करो जो तुम चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम हासिल करना चाहते हो, जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारे जीवन में आ चुका है। लेकिन अगर फीलिंग इतनी पावरफुल है तो सबसे सही टाइम क्या है? जब सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिंग होता है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, स्लीप। हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में बिताते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सिर्फ आराम करने का समय नहीं है? ये वो समय है जब तुम अपने ही स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच जाते हो। जब तुम सोचते हो तुम्हारा और शांति से सो जाते हो तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड फुल एक्टिव हो जाता है। जैसे कि रात के सन्नाटे में शहर की आवाजें धीमी हो जाए और अंदर की आवाज साफ सुनाई देने लगे। मतलब बिल्कुल साफ है कि सोने से पहले जो तुम फील करते हो वही बीज बन जाता है।
और अगली सुबह वही रियलिटी बनकर तुम्हारे सामने आता है। तो समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि तुम बिना सोचे समझे सो जाते हो, दिन भर की चिंता के साथ, तनाव के साथ, फ्रस्ट्रेशन के साथ, फेलियर के साथ। ये सब लेकर सो जाने से हम वही हमारे जीवन में रिपीट करते हैं जो अब तक होता आ रहा है, और फिर हम एक्सेप्ट करते हैं कि लाइफ बेहतर हो जाए। लेकिन सबकॉन्शियस क्या करता है? जो तुम फील करते हो और फील करते हुए सोते हो वही मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे जीवन में तुम्हें मिलता है। अगर तुम सोने से पहले सोचते हो आज भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, आज भी मेरे जीवन में मुझे स्पष्टता नजर नहीं आ रही है कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, फ्यूचर में मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो अगले दिन भी वही पैटर्न रिपीट होगा। ये वैसा ही है जैसे गीली मिट्टी में एक ही बीज बार बार बोया जाए और हर बार वही पौधा उगाए। तो ये मिट्टी का दोष नहीं है या बीज का दोष नहीं है। और सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम रैंडम थिंकिंग लेकर सोने चले जाते हो। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मुझे अपनी स्लीप को कॉन्शियसली यूज करना है। इसीलिए सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, अगर मेरी विश पूरी हो जाती है तो मैं कैसे फील करता हूँ, और फिर उसी फीलिंग में सोने चले जाओ। अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो ये सोचकर मत जाओ सोने के लिए कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, बल्कि ये सोचकर सो कि मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ और मैं उसे फील करता हूँ। अपने आप को उस जगह इमेजिन करो जैसे कि तुम गोल अचीव कर चुके हो, तुम अपनी पसंदीदा कार खरीद चुके हो, तुम अपना पसंदीदा घर खरीद चुके हो, तुम अपनी पसंदीदा पार्टनर के साथ शादी कर चुके हो, तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो, और फिर उसी फीलिंग के साथ सो जाओ। क्योंकि जब तुम सोते हो तुम्हारा लास्ट विचार तुम्हारी लास्ट फीलिंग बन जाता है और वही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का कमांड बन जाता है। यही महत्वपूर्ण बात है कि सोने के बाद तुम्हारे पास तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ही सब कुछ चलाता है। इसीलिए रात की आखिरी फीलिंग ही तुम्हारे जीवन की आने वाली सुबह की रियलिटी है। नींद कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये क्रिएटिव प्रोसेस है। क्योंकि तुम हर रात अपनी रियलिटी डिजाइन करते हो, अपने फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बनाते हो। अगर तुम अपने जीवन में कॉन्शियसली सोना सीख गए तो तुम धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। क्योंकि जैसा फील करके तुम सोचते हो वैसा ही जीवन तुम जीते हो। लेकिन अगर स्लीप इतना पावरफुल है तो क्या बिना सोए भी हम सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3 प्रेयर। क्या सच में प्रार्थना सिर्फ मांगने का तरीका है या ये आपकी रियलिटी बदलने की हिडन टेक्निक है? जब हम प्रेयर शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में एक इमेज आती है, हाथ जोड़कर कुछ मांगना, भगवान से उम्मीद रखना। लेकिन प्रार्थना सिर्फ मांगने का मेथड नहीं है, ये एक फीलिंग है। यहाँ प्रार्थना का मतलब है अपने अंदर उस स्टेट में जाना जो तुम चाहते हो। जैसे नींद के दौरान सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, वैसे ही प्रेयर में भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जैसे धीरे धीरे आंखें बंद हो और बाहर की दुनिया फेड होने लगे। मतलब बिल्कुल साफ है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे जाकर तुम खड़े हो जाते हो। लेकिन समस्या ये है कि लोग प्रार्थना को गलत समझते हैं। भगवान मुझे ये दे दो, मुझे कब मिलेगा, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, मेरे जीवन में समृद्धि क्यों नहीं आ रही, भगवान आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे, भगवान आप हो भी या नहीं हो। ये सब डाउट और लेक से भरा हुआ माइंडसेट है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या समझता है? वो समझता है कि मेरे पास क्या नहीं है, और इसीलिए रिजल्ट आता है कि इसके पास ये नहीं है। जाने अनजाने आप प्रार्थना में भी कमी का भाव दिखा रहे हैं, इसीलिए आपको कमी मिल रही है। दूसरी बड़ी गलती है, लोग फोर्स करते हैं कि मुझे फील करना ही है, मुझे विश्वास करना ही है। लेकिन जितना ज्यादा आप फोर्स करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन बदलाव तब आता है जब आप ये समझ जाते हैं कि प्रार्थना एफर्टलेस फीलिंग है, इसमें कोई स्ट्रगल नहीं होता, कोई फोर्स नहीं होता। तुम बस एक रिलैक्स स्टेट में जाते हो और कल्पना करते हो कि तुम्हारी विश पहले से पूर्ण हो चुकी है। उसे लेखक स्टेप बाय स्टेप एक टेक्निक से समझाते हैं। फर्स्ट, रिलैक्सेशन। आराम से बैठो या लेट जाओ, अपनी आंखों को बंद करो और शरीर को ढीला छोड़ दो। सेकंड, पैसिव स्टेट। खुद को स्लीपी फील करो, जैसे कि नींद आने वाली हो। यह स्टेट बहुत ही पावरफुल होती है क्योंकि कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है। थर्ड, विजुअलाइजेशन। अब कल्पना करो कि तुम्हारी विश पूरी हो चुकी है। ध्यान रहे कैसे होगा इसका विचार मत करो, जो हो चुका है उसको फील करो। फोर्थ, फीलिंग। यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। उस मोमेंट की फीलिंग को
पकड़ो जब तुम्हें खुशी महसूस हो रही है, जब तुम्हें जो तुम चाहते थे वो मिलने के बाद जो संतुष्टि मिली है उसे फील करो, उस कॉन्फिडेंस को फील करो, उस ब्लेसिंग को फील करो जो लोग तुम्हें दे रहे हैं और उसे अपने अंदर महसूस करो। क्योंकि तुम वो नहीं पाते जो तुम चाहते हो, तुम वो पाते हो जो तुम महसूस करते हो कि तुम हो। क्योंकि प्रार्थना कोई रिचुअल नहीं है, किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकली प्रोसेस है। जब तुम सही फीलिंग में जाते हो तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली रास्ता ढूंढ लेता है। तुम्हें बस एंड रिजल्ट एक्सेप्ट करना है। कैसा होगा, ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। जब तुम सच में विश्वास कर लेते हो तब तुम शांत हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये विश्वास पैदा हो जाता है कि तुम्हें ये मिल चुका है। लेकिन अगर फीलिंग ही सब कुछ है तो क्या फेथ भी सिर्फ फीलिंग है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4 रिपीट फीलिंग। अगर मैं आपसे कहूँ कि तुम्हारी फेथ असल में बिलीफ नहीं फीलिंग है, तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदलने का तरीका समझ जाओगे? हम बचपन से सुनते आए हैं, विश्वास रखो, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग रखो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि फेथ एक्चुअली क्या है। फेथ फीलिंग का आधार है, मतलब बेहद ही साफ है कि तुम जितना विश्वास करते हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम क्या फील करते हो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ फीलिंग समझता है। लेकिन समस्या आती है जब हम चाहते कुछ और हैं और फील कुछ और करते हैं। हम कहते हैं मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन अंदर शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ, शायद ये हो भी जाए ना भी हो, मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं। और जब आप कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन आपकी फीलिंग होती है पैसा मेरे लिए मुश्किल है, मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ, मेरी शिक्षा उतनी नहीं है जितना मुझे पैसा चाहिए, और ये कैसे होगा? और सबकॉन्शियस माइंड इसे पकड़ लेता है और यही सबसे ज्यादा डोमिनेंट फीलिंग है। और उसी कारण से परिणाम आता है जो आप नहीं चाहते थे, क्योंकि परिणाम आपकी फीलिंग के अनुसार आपके सामने आता है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग एक्टिंग करते हैं, बाहर से अपने आप को कॉन्फिडेंट दर्शाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर डाउट डर भरा होता है। और याद रहे, सबकॉन्शियस माइंड को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझ जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि तुम वो नहीं बनते जो तुम चाहते हो, तुम वो बनते हो जो तुम महसूस करते हो। और इसी सॉल्यूशन के लिए लेखक कुछ स्टेप देते हैं अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट के लिए। स्टेप 1 डिजायर्ड सेल्फ। साफ साफ ये तय करो कि तुम क्या बनना चाहते हो। क्या तुम सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हो? क्या तुम कॉन्फिडेंस व्यक्ति बनना चाहते हो? क्या तुम हेल्दी व्यक्ति बनना चाहते हो? सेकंड, अपनी फीलिंग को पकड़ो। अब खुद से पूछो, अगर मैं ऑलरेडी ये बन चुका होता तो कैसा फील करता? उसी फीलिंग को पकड़ो। फोर्थ, थर्ड, उस स्टेट में जियो। अब एक्टिंग नहीं, बल्कि उस स्टेट में अपने आप को पूरी तरह उपस्थित करके अपनी सांसों को फील करो, अपने एक्शंस को फील करो, जैसे चलना, बोलना, सोचना, सब कुछ उसी फीलिंग से करो। फोर्थ, एफर्ट छोड़ दो। सबसे बड़ा राज ही ये है कि जब तुम सही फीलिंग में आ जाते हो तो एफर्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम बनने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम ऑलरेडी बन चुके हो। क्योंकि तुम्हारी फीलिंग ही तुम्हारी रियलिटी बनाती है। तुम वही हो जो तुम अपने बारे में महसूस करते हो। अगर तुम खुद को छोटा फील करते हो तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेगी। अगर तुम खुद को पावरफुल फील करते हो तो तुम्हारी रियलिटी भी वैसी ही बनती। और याद रहे, तुम्हें कुछ नया बनना नहीं है, तुम्हें बस अपने अंदर की फीलिंग को बदलना है। और जैसे ही फीलिंग बदलेगी तुम्हारी डेस्टिनेशन भी बदल जाएगी। तो अब तुम ये जानते हो कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, ये वैसी है जैसी तुम महसूस करते हो। तुमने देखा कैसे एक विचार, एक फीलिंग धीरे धीरे एक पूरी रियलिटी बन जाती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये सच है या नहीं, असली सवाल ये है अब तुम इसके साथ क्या करोगे। क्या तुम कल सुबह उठकर फिर वही पुरानी फीलिंग जियोगे, वही डर, वही डाउट, वही लिमिटेशन, या फिर तुम आज अभी से अपनी फीलिंग को कॉन्शियसली चुनोगे? क्योंकि सच बहुत ही सीधा है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आदतों से नहीं बदलती, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी फीलिंग से बदलती है। और याद रखना, तुम्हें कुछ नया क्रिएट नहीं करना है, तुम्हें बस वो बनना है जो तुम पहले से बन चुके हो। फील करना शुरू करो जैसे वो वास्तव में सच है, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी फीलिंग बदल दी उसी दिन तुमने अपनी डायरेक्शन बदल दी। और जिस दिन डायरेक्शन बदल गई उसी दिन डेस्टिनी बदलना सिर्फ टाइम की बात है, जो जल्द तुम्हारे जीवन में आएगा। तो अगली बार जब तुम अपनी जिंदगी को देखो, ब्लेम मत करना, डाउट मत करना, बस एक पल के लिए रुकना और खुद से पूछना, मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ, क्योंकि वही फीलिंग तुम्हारा फ्यूचर लिख रही है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।